इंसान के भेष में छुपी शैतान औरत, हिम्मत कैसे हुई? यहाँ आओ। छोड़ो, निकलो, छोड़ो मुझे। निकलो यहाँ से। हिम्मत कैसे हुई? जरा भी शर्म नहीं है तुम्हें? मेरे घर में मेरे कपड़े पहन के मेरी जगह लोगी? तुमने सोचा भी कैसे कि मेरी जगह लोगी? हाँ, छोड़ो मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ो मुझे। उज़ैर, उज़ैर, हाँ, हाँ। रोशन, ये क्या कर रही हो तुम? सल्जूक, टैक्सी बुलाओ। बेशर्मी की भी कोई हद होती है। बहुत छूट दे दी मैंने तुम्हें। अब मजा चखाती हूँ रोशन, तुम्हें। रोशन कोरमान किस बला का नाम है, आज पता चलेगा तुम्हें। मुझे इससे मेरी जगह लेने आई थी। लेकर बस दिखा, करो। बताती हूँ मैं तुम्हें। सोचिएगा भी मत। छोड़ो। तुम अपनी हरकतों से मुझे, कभी रोशन। बाज नहीं आओगी। निकलो मेरे घर से। मर्द, छोड़ो मुझे। शादीशुदा मर्दों को गलाते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? मैं कह रहा हूँ, मत बेगैरत छोड़ो औरत, पीछे हटो रोशन। दफा हो जाओ इस घर से, दफा हो। बस करो, बहुत हो गया ये तमाशा, बस करो। ये सब इस औरत की वजह से हो रहा है। ये है हर चीज की जिम्मेदार। इस औरत की वजह से मेरी माँ ने अपना घर तक छोड़ दिया। देखो जरा, अभी भी वहीं खड़ी। निकलो, रोशन, छोड़ो इसे। झूठ बातों से क्या नहीं छोड़ मानने दो इसे, वाले, रोशन। निकलो यहाँ से। उज़ैर, हटो, रोशन, छोड़ो। बस कर हटो। दो। मैंने कहा निकालने दो मुझे छोड़ से। दो। इस गंदगी को मैं अपने सवेरा घर में रहने की इजाजत नहीं दे सकती। निकलो, उमर, छोड़ो मुझे, बेगैरत छोड़ो मुझे औरत। उमर, छोड़ दो मुझे वरना अच्छा नहीं होगा। नहीं छोड़ूंगा मैं। छोड़ दो उमर। दफा हो जाओ। बुलाओ, बुलाओ अपने उज़ैर को, देखती हूँ कैसे बचाता है वो तुम्हें। उमर, बस करो। ये क्या किया तुमने इसके साथ? उमर, मेरे घर में आकर मेरे बिस्तर पर सो रही है ये। तू जलील इंसान। रोशन, क्या रोशन? अपने घर से गंदगी साफ कर रही हूँ मैं। कान खोल के सुन लो मेरी बात। ये औरत दोबारा मेरे घर में कदम नहीं रखेगी, याद रखना। सूटकेस कहाँ है इस बेशरम औरत का? आ जाए, आपसे हिसाब बाकी है अभी। चलें। उमर,
खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ। तुर्कान, आवाज नहीं निकलनी चाहिए तुम्हारी। तुर्कान, 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 तुर्कान। वहीं खड़े रहो, हिलना मत। मदद करो मेरी मुस्तफा। होशियारी बिल्कुल मत करना। हट जाओ यहां से। उस तरफ घूम जाओ। कुछ भी किया तो अच्छा नहीं होगा। इसे छोड़ दो और चले जाओ। मुंह बंद रखो अपना। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लें और चुपचाप साइन करें। तो मैं हदें पार कर रहा हूं, है ना? तुमने अभी मुझे मारने की कोशिश की है उमर। आओ, किस चीज का इंतजार है? मार डालो मुझे। वो काम मुकम्मल करो जो तुम्हारी मां ना कर सकी। उमर, हरगिज नहीं। इतना आसान नहीं है ना? मैं आपको उमर, बेटा, ये तुम्हें उकसाने की कोशिश कर रहा है, दिखाई नहीं दे रहा? जाल में मत आओ इसके। उमर, उमर बेटा, बस ठीक है, बस ठीक है। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ना करे दस्तखत, छोड़ो, हम चलते हैं यहाँ से। उमर, आप जैसा हरगिज नहीं बनूंगा मैं। जो आपने हमारे साथ किया वो आपके साथ नहीं करूंगा मैं। उस औरत की वजह से आपने हमें बहुत तकलीफ दी है। आज तक मैंने आपको ये कभी नहीं कहा कि आपने मेरी माँ को उस औरत की वजह से बहुत तकलीफें दी हैं। उसकी वजह से मेरा बचपन छिन गया, खुशियां छिन गई मुझसे। आपने मेरी माँ को दिन रात रुलाया है। और ये औरत उसके बावजूद भी आपके इंतजार में बैठी रहती थी। लेकिन मैंने सबके बावजूद भी आपको बाप समझ के गले लगाया। मेरी अम्मी ने भी आपसे रास्ते अलग नहीं किए। इनकी इतनी सारी कुर्बानियों के बावजूद भी आपने इनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। आप कैसे उस औरत को इस घर में ला सकते हैं? हाँ, वो घटिया औरत मेरी माँ के कपड़े कैसे पहन सकती है? मेरी अम्मी की जगह लेकर आखिर वो इस घर में कैसे घूम सकती है? कर क्या रहे हैं ये आप? ठीक है, मेरी माँ ने आपकी नजरों में इज्जत खो दी है, लेकिन मैंने क्या कहेंगे मेरे बारे में? क्या किया है मैंने? और कितना गिर सकते हैं आप? आप मेरे साथ इतना घिनौना खेल कैसे खेल सकते हैं? ये बहुत तकलीफ देता है उमर, बहुत ज्यादा। मेरी एक बीवी है जिसने मुझे मारने का फैसला किया, और एक बेटा है जो कभी मुझे नहीं समझ सका। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कैसा महसूस करता हूं, है ना? काश मैं हॉस्पिटल में मर गया होता, बजाय इसके कि जो कुछ मुझे अब सहना पड़ रहा है। तो जाएं और खुद की जान ले लें। जिस बाप ने अपने बच्चे से बचपन छीन लिया, अपनी बीवी को आंसुओं के अलावा कुछ न दिया हो, उससे इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं।
मर जाना चाहिए उस आदमी को। अगर खुद को तकलीफ से बचाना चाहते हैं तो बस यही रास्ता है आपके पास। अब वो आसानी से बाहर नहीं निकल सकेगा, परेशान मत हो तुम। तुर्कान, क्या तुम ठीक हो? चाहो तो हम हॉस्पिटल जा सकते हैं। नहीं, मुझे अभी काम पर जाना है। इस हालत में काम पर जाओगी? काम पर तो जाना होगा ना मुस्तफा। तुर्कान, उमर को कॉल करो कि वो आए यहाँ, या चाहो तो तुम्हें तुम्हारी अम्मी के छोड़ देता हूँ। इस तरह अकेले रहना ठीक नहीं है। नहीं नहीं, तुम किसी से कुछ मत कहना। किसी को इस बारे में मालूम होने की जरूरत नहीं, खास तौर पर उमर को। मैंने अपना स्टेटमेंट दे दिया है, अब जो करना है वो पुलिस करेगी, मगर तुम किसी से कुछ नहीं कहोगे। देखो तुर्कान, मैं इस तरह की बातें राज रखने वालों में से नहीं हूं। मैं अपना पर्स शायद घर ही भूल गई हूँ। क्या तुम मुझे घर ले जा सकते हो प्लीज? बिल्कुल, चलो। आप परेशान ना होना, देखिए हम इस घर में हैं। वो औरत दोबारा इस घर में नहीं आएगी। अच्छा सबक सिखाया आपने उसे। सुना नहीं तुमने? उसे अभी भी लगता है कि मैंने उसे मारने की कोशिश की है। उन्हें जो सोचना है सोचने दें। जिस वक्त बटल अपना अदालत में बयान देगा उस वक्त सारी सच्चाई खुल जाएगी। उस वक्त बाबा का चेहरा शर्मिंदा होगा और देखने के लायक भी। तलाक का केस शुरू करूंगी मैं। ये शादी खत्म हो जानी चाहिए। जो चाहिए वो ले ले, कोई परवाह नहीं मुझे। मैं दोबारा से हर चीज नए सिरे से शुरू करूंगी। ये अंगूठी पास रखें अपने, कुछ खत्म नहीं होगा। आज भी आप मेरे बाबा से बहुत प्यार करती हैं, जानता हूं। आपने इस सब के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। इस घर के लिए, इस कारोबार के लिए और इस जिंदगी के लिए बहुत मेहनत की है। अब कोई भी राह चलती औरत आपसे ये सब कुछ नहीं छीन सकती। और आप भी चाहेंगी कि ऐसा ना हो। ये कैसे होगा बेटा? एक ही घर में पहले की तरह नहीं रह सकते। एक ही छत के नीचे, एक ही घर में दुश्मनों की तरह रहना कैसे मुमकिन है? यकीनन पहले जैसा कुछ नहीं होगा, लेकिन माजी में जो कुछ भी हुआ है वो दोबारा आपके साथ नहीं होने दूंगा मैं। और आपको भी मजबूती के साथ खड़े होना है। वो खुद आएंगे आपके पास। अगर नहीं तो वो इस घर से दफा हो जाएंगे, लेकिन आपको उन्हें किसी भी सूरत माफ नहीं करना है। अगर उसने खुद की जान लेने की कोशिश की तब क्या तुम खुद को माफ कर पाओगे? वो ऐसा नहीं कर सकते, इतनी हिम्मत नहीं है उनके पास। चलो तुम जाओ, जाकर तुर्कान को घर वापस लेकर आओ। उसे अकेला ना छोड़ो। नहीं अम्मी, छोड़े उसे। बास चीजों को दुरुस्त करने की जरूरत है।
अगर मैं उसे जाके कहूंगा कि चलो, तो वो जिद करेगी, नहीं आएगी, और ये सुनकर मुझे बिला वजह गुस्सा आ जाएगा और मैं कुछ कह दूंगा। मगर वो तुमसे बहुत प्यार करती है, इसी वजह से वो अदालत भी नहीं गई। मुझे उसके प्यार पर कोई शक नहीं है। अगर वो वाकई मुझे चाहती है तो खुद घर आ जाएगी। मैं नहीं चाहूंगा कि वो मेरे कहने पर आए। जिस तरह वो घर छोड़कर गई थी यहां से, उसी तरह वो वापस भी आ जाएगी। फिक्र ना करें। ठीक है, कॉफी पीते हैं साथ में बैठकर। आयला ना जाने कहाँ है। हेलो जी, कहिए। हेलो आयला, कहाँ हो तुम? रोशन साहिबा, जब आप घर पर नहीं होती, सच कहूँ तो घर घर नहीं लगता, इसलिए मैंने इस्तीफा दे दिया। ये बताएं, आप कैसी हैं? आपकी तबीयत कैसी है? तुम्हें कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं आयला। साफ साफ कह सकती हो कि तुमने सवेरा की वजह से इस्तीफा दे दिया और चली गई। आप तो सब जानती हैं। हाँ जानती हूँ, मैं सब कुछ जानती हूँ आयला। तुम कहाँ हो इस वक्त? वो दरअसल मैं नसरीन साहिबा के घर आई हूँ। खैरियत तो है? क्या तुमने उनके घर पे काम शुरू कर दिया है? रोशन साहिबा, नसरीन साहिबा हॉस्पिटल से आ गई हैं। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। बैठ जाओ, बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। तौबा। आराम से बैठिए। देखिएगा, आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। बहुत तकलीफ है आयला, बहुत ज्यादा। तुम आराम से लेट जाओ नसरीन। देखो, तुम यहाँ इस सोफे से हिलना नहीं। मैं यहीं पर तुम्हें एक कंबल और तकिया लाकर दे देती हूँ, ठीक है? अरे रुक जाओ नुसरत, अभी तो आके बैठी हूँ यहाँ। क्या हो गया है नसरीन? तुम्हें याद नहीं डॉक्टर ने क्या कहा था तुम्हें? मैं चाय लेकर आती हूँ। अगर भूख लग रही है तो बता दे, मैं खाना भी ले आती हूँ। आयला मेरी जान, जब से आई हो आगे पीछे भाग रही हो। मेहमान हो तुम यहाँ पे, मत करो इतना काम। ये कैसे मुमकिन है नसरीन साहिबा? क्या मैं आपको इस हालत में काम करने दूंगी? मेरे यहाँ होते हुए आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं। शुक्रिया मेरी जान, खुश रहो। ठीक है, समझ गया। अच्छा, आ जाऊंगा, फिर मिलते हैं। खुशामदीद, जल्द सेहतयाब हो। गर्दन में क्या हुआ है? फतेह, तुम मेरे बेडरूम में क्या कर रहे थे? आपका कमरा? ओ हाँ, फोन पर बात करते करते वहां चला गया। फतेह, क्या हो गया है तुम्हें? ये कोई तरीका है सोफे पे बैठने का? आपा, मैं वैसे ही बहुत टेंशन में हूँ, मुझे और टेंशन मत दें। फरीदे से बात कर रहे थे? अपनी अम्मी से। वो बहुत डिप्रेशन में है। क्यों? उस बच्ची की तबीयत तो ठीक है ना? और भी चीजें हैं भाभी, जो भी हो, मैं उसे कभी यहाँ नहीं लेकर आऊंगा। अरे ये किस तरह की बातें कर रहे हो? ये अल्फाज कहाँ से आए तुम्हारे जहन में? अरे क्या हुआ मसूद? मसूद, तुम्हें बहुत मुबारक हो। जिस खानदान ने तुम्हारी बहन को गोद लिया था वो इंतजार कर रहे हैं। बहन मिल गई क्या मेरी? बिल्कुल। क्या मसूद की बहन मिल गई है? हाँ, हमें तुम्हारी बहन मिल गई है। लेकिन फरीदे की माँ ने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। कब जाना है मसूद ने? मुझे नहीं मालूम, वो खानदान हमारा इंतजार कर रहा है। वो मसूद की सूरत हाल से अच्छी तरह वाकिफ है। दावतनामा, टिकट वगैरह सब भेज दिया है, सिर्फ वीजा आना बाकी है। लेकिन फातिहा, हम इसे ऐसे कैसे भेज देंगे? हम तो जानते भी नहीं उन्हें। किसने बताया तुम्हें ये सब? मैंने अपने भाई का फोन नंबर दिया है, वो हर वक्त बात करते हैं। जरा भाई से बात करके देख लें आप, वो खानदान भी तुर्क है। वाकई तुम बहुत खुशनसीब हो मसूद। मसूद की बहन मिल गई। नसरीन आंटी, मसूद की बहन मिल गई। मुबारक हो तुम्हें। मसूद कब जाएगा वहां पर? मेरी जान परेशान मत हो, जल्दी जाओगे तुम इंशाल्लाह। सादिक बाबा आएंगे तो उनसे पूछ के डिसाइड करेंगे। तैयार होने जा रहा है मसूद। अरे रुक जाओ मसूद, आराम से। अल्लाह, कितना खुश है बच्चा। शुक्र है मेरे अल्लाह। मुझे समझ नहीं आ रहा, आखिर ये सब हुआ कब? देखो जरा, सारी बात हो चुकी, डॉक्यूमेंटेशन हो चुकी,
और हमें कुछ पता ही नहीं चल सका। सादिक आ जाए तो मैं उससे पूछती हूँ। आपा, क्या? फिर तुम मुझे झोंपड़ी दोगी ना? फजूल बातें मत करो, समझ गए? लग गई मुझे। मुझसे गलती हुई है रोशन साहिबा। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सका। मुझे माफ कर दें। वफादारी फितरत में होनी चाहिए ताइफून, और ये मुश्किल में ही पता चलता है। चलो जल्दी से गाड़ी तैयार करो। जो आपका हुक्म रोशन साहिबा। मैंने फिलहाल इसे टेप से जोड़ दिया है, ठीक है? ठीक है मुस्तफ़ा, तुम्हारा हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया। मेरी वजह से तुम्हें ये सब करना पड़ा। अच्छा ठीक है। क्या मतलब? पुलिस स्टेशन में जो तुमने कहा कि तुम नहीं चाहती उमर को ये सब मालूम हो, तो ये हमारे दरमियान रहेगा। देखो, मुझे भी मेरी माँ ने अकेले पाला है, लेकिन वो तुम्हारी तरह बहादुर नहीं थी। बाबा के धोखा देने के बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली, और वो भी एक घटिया इंसान से। मगर किसी तरह गुजारा हो गया। तुम नहीं चाहती उमर को मालूम हो, तो यह हमारे दरमियान रहेगा, फिक्र मत करो। मगर तुम्हें भी थोड़ा ख्याल करना होगा, इतनी ज्यादा लापरवाही ठीक नहीं होती। फिक्र मत करो, मैं ध्यान रखूंगी। बहरहाल ये वक्त ठीक तो नहीं, मगर मैं तुम्हें ये देने के लिए आया था। ये क्या है? ये वही पैसे हैं जो तुमने अम्मी को दिए थे। नहीं, मैं ये पैसे कबूल नहीं कर सकती। क्या किसी ने आना था? मैं जाकर देखता हूं। अम्मी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? ये बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आप यहाँ? तुम्हारा यहाँ क्या काम? मेरी बात छोड़ें, अपना बताइए, क्या हो गया आपको? कैसा हाल बना रखा है? ये सब इस लड़की की वजह से हुआ है। समझी नहीं मैं। तुर्कान का इससे क्या ताल्लुक है? इससे रहा नहीं गया और इसने जाके रोशन को फौरन बता दिया कि मैं वहाँ हूँ। हाँ, तो आपको क्या लगा क्या इस किस्म की बात मैं छुपाऊंगी सबसे? आपसे बहस नहीं करनी इस बारे में। तुर्कान का इसमें क्या कसूर? इसको जो करना था वो कर दिया इसने। आज जो कुछ मेरे साथ हुआ है उसकी जिम्मेदार ये है। पहले ये मेरे पास आई और मुझे बुरा भला कहा, फिर इसके जाने के बाद फौरन रोशन आ गई। देखो जरा उस औरत ने मेरी क्या हालत बना दी। अम्मी, मैंने आपसे कहा था कि आपको उस घर में नहीं रहना चाहिए। आपके साथ जो हुआ उसकी जिम्मेदार आप खुद हैं। वो लड़की नहीं है बिल्कुल भी। वो पहले ही बहुत परेशान है। इतना कुछ करने के बाद ये मजलूम बन गई। आप क्या यहाँ कोई तमाशा करने आई हैं अम्मी? हाँ, उस बेचारी पर गुस्सा उतारेंगी? क्या करना चाहती हैं आप बताएं? मैं? हाँ। तुम्हें हिम्मत है सुनने की? इसने रोशन के साथ मिलकर मुझसे बदला लिया है और अब ऐसे बन रही है जैसे कुछ नहीं किया। अभी बस करें, क्या कर रही हैं? शर्म आनी चाहिए आपको इस सब पर। तुम इसके लिए आए हो ना यहाँ? तुम इसे अब तक भूले नहीं, है ना? अब भी तुम्हारे दिल में बसी हुई है, इसीलिए तो यहाँ मिलने आ गए। तुम में और तुम्हारे बाप में बिल्कुल भी फर्क नहीं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। आपको अंदाजा है आप क्या कह रही हैं अम्मी? मैं क्या कह रही हूँ मुझे अंदाजा है। इस हद तक ये लोग बेशर्म हो सकते हैं। कितनी बार मैं इनके दरवाजे पे गई,
कई बार कहा कि छोड़ दो मेरी बेटी की जान, लेकिन नहीं, ये बाज नहीं आई और तुमसे अब भी छुप छुप कर मिल रही है, बेशरम कहीं की। बाहर निकालो इसे। क्या कर रही हैं आप? रुक जाए, चले यहाँ से। बाहर आओ लड़की। अम्मी क्या कर रही हैं? क्या चाह रही हैं? हाँ, क्या चाहती हैं? मेरे दरवाजे पे खड़े होकर क्यों चीख रही हैं? तुम इसके साथ नहीं रहोगी, दूर रहोगी इससे। अम्मी चले यहाँ से, मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। अब ये कौन है? कैसे लोग हैं यार ये? रोशन साहिबा, खुश आमदीद। क्या है ये? तुमने रोजमर्रा के लिबास में काम करना शुरू कर दिया है क्या? मैं समझी नहीं। कहाँ है नसरीन? आराम से, आराम से। खुद को तकलीफ मत दो। नुसरत, रोशन साहिबा, खुदा सेहत दे तुम्हें। शुक्रिया। नसरीन, आराम से, आराम से। खैरियत तो है नसरीन? तुमने मुझसे मेरी मुलाजमत छीन ली और अपने घर में नौकरी दे दी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। आयला हमारी मेहमान है रोशन साहिबा, वो अपनी खुशी से यहाँ कुछ दिन के लिए आई है। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, इतना संजीदा होने की जरूरत नहीं नसरीन। माशाल्लाह, माशाल्लाह रोशन साहिबा, आपने अपने गुस्से को अच्छी तरह कंट्रोल कर लिया। आप बहुत ही नफीस खातून हैं। दिल तो मेरा बुरी तरह टूट चुका है नुज़हत, मगर मेरी आदत नहीं अपना दिल दूसरों को दिखाने की। आयला के लिए अपने घर के दरवाजे खोलने का बहुत शुक्रिया। जी, वो पहले ही हमारे लिए अजनबी नहीं थी। वैसे भी तुर्कान की बहुत खिदमत की है उसने। कुछ आराम आया तकलीफ में? मेरी गर्दन में भी अक्सर ऐसा दर्द हो जाता है। ये दर्द जो है कोई आम दर्द नहीं है, सर्जरी होगी इसकी। और हमारी जो नसरीन है वो तो काफी मजबूत औरत है, बस इसे गम ने खा लिया। डॉक्टर ने कहा है कि अगर इनकी जिंदगी नॉर्मल होती तो ये कभी बीमार ना होती। ये स्ट्रेस, उदासी और गम से बीमार हुई है। बिल्कुल सही, ठीक कहा आपने। मैंने डॉक्टर अदनान से इलाज करवाया था, मुझे बहुत आराम मिला। अगर आप कहें तो उनसे वक्त ले लेते हैं, बहुत अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट हैं। वैसे तो हमारी डॉक्टर ने भी हमें एक अच्छे सर्जन का बताया है। महीने के आखिर की अपॉइंटमेंट मिली है। नसरीन साहिबा, आप मुझसे अभी तक नाराज हैं क्या? मानती हूँ आपकी नाराजगी अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है, मगर देखें, इंसान कभी कभी तकलीफ में अपने होश खो बैठता है। मैं अपने रवैये पर बहुत शर्मिंदा हूँ आपसे। मैं आपके लिए कॉफी बना कर लाती हूँ। माफ तो कर देंगी ना आप नसरीन साहिबा? यकीन करें बहुत मुश्किल दिन थे। जेल की सलाखों के पीछे चली गई थी, हिरासत में चली गई, बहुत अजियत सही मैंने। मेरे अपनों ने ही मुझे धोखा दे दिया था। भला ऐसे हालात में कोई अपने आप पे कैसे काबू पा सकता है नसरीन? क्या आपको लगता है कि अपने होशो हवास में मैं कभी भी इस तरह आपके साथ ऐसा रवैया रख सकती हूँ नसरीन साहिबा?